अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूं। अच्छा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर बग के बारे में। सुपर बग, बग जैसे जाहिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या वायरस इस किस्म का, यानी कि ज्यादातर आईटी में यूज होता है जी, बग आ गया है तो ये उसको उसी तरह कंसीडर करें, सुपर बग। अच्छा, ये सुपर बग हमारी बॉडी के अंदर जब खुदा ना खास्ता कोई आ जाए तो फिर यूं समझें कि आपका डिफेंस सिस्टम का तो वैसे अल्लाह हाफिज हो चुका होता है, आप फिर ठीक नहीं होते किसी भी इन्फेक्शन से जब तक कि आपको कोई बड़ी हाई डोज ना दी जाए। ये बनता कैसे है जिस्म के अंदर? देखिए, अल्लाह ताला ने ना एक सिस्टम बनाया हुआ हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या है हमारा? ये यानी कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे जिस्म की, जो हमें डिफरेंट डिजीजेस से बचाता है। ठीक है, इसके अंदर इसके अपने यूं समझिए फौजी होते हैं, अपनी तोपें, अपने जहाज, सब कुछ ये होता है। तो ये उस वक्त एक्टिव होता है जब कोई फॉरेन इन्वेडर्स आता है। ठीक है, यानी कि जरासीम वगैरह जिस्म के अंदर आता है तो ये फिर अपनी फौज को एक्टिवेट कर देता है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, अब ये इसको हम कंप्रोमाइज कैसे कर देते हैं? जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है, तब इसको हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर देते हैं। जब हम स्टीरॉइड्स लेते हैं तब इसको कंप्रोमाइज कर देते हैं। या हमारी न्यूट्रिशन ऐसी हो जाती है, ठीक है, जिसमें हम कोई यानी कि बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते, तब ये कंप्रोमाइज हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम बूस्ट कैसे कर सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, हेल्दी चीजें खाएं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करें, तो उससे आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। खैर, सुपर बग कैसे बनता है कि अल्लाह ताला ने जैसे हमें इम्यून सिस्टम दिया हुआ है तो ये नेचुरली जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। ठीक है, अब जब नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है तो इसकी एबिलिटी बढ़ती जाती है। यानी कि जब हम अपने इम्यून सिस्टम पे डिपेंडेंट होकर चलते हैं तो वो उसकी एबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे यानी कि फॉर एग्जांपल किसी जमाने में क्लाशनकोव बहुत बड़ी गन होती थी कि जी बहुत अच्छी गन है ये, लेकिन अब क्लाशनकोव की यानी कि बाप आ गए हैं, बड़ी बड़ी यानी कि गन्ने बन चुकी हैं। वो क्या कि कंटिन्यूअस उसमें डेवलपमेंट होती रहती है। इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम जब एक्टिव रहता है, जर्म्स के अगेंस्ट लड़ता रहता है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये भी अपनी एबिलिटी को इनहांस करता जाता है, ये बढ़ता जाता है, यानी कि यूं ऐसे ये इसका वास्ट एरिया होता जाता है एक्शन का। ठीक है, लेकिन हम जब एंटीबायोटिक यूज करते हैं, ठीक है, उस वक्त क्या होता है, एंटीबायोटिक जाके थोड़ा सा इम्यून हमारे सिस्टम को सुप्रेस कर देती है। ठीक है, खुद ये एक्शन करना शुरू कर देती है जर्म्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो होता क्या है कि एंटीबायोटिक का एक ड्रॉबैक ये है कि ये फॉर एग्जांपल एक यानी कि बैक्टीरिया है ए, मैं उसको नाम दे रहा हूं ए, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट आप इम्यून सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब देखिए, इम्यून सिस्टम को हम टाइम नहीं देते, यानी कि आज ही मेरा गला खराब हुआ है तो मैंने आज ही एंटीबायोटिक शुरू कर दिया, नहीं यार, ऐसा ना करें। ठीक है, आप करें क्या कि एक आधा दिन दें, एक दो दिन दें उसको, क्योंकि जर्म ने एक्ट किया है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होने तक का उसको टाइम दें। वो जब एक्टिव हो जाएगा पूरा ओवरकम उसको कर लेगा। लेकिन होता क्या है कि मेरा गला खराब हुआ, थोड़ा सा मैंने अनकंफर्टेबल फील किया, फौरन मैंने एंटीबायोटिक ले ली। अच्छा, इम्यून सिस्टम तो ए के खिलाफ जो है ना काम कर रहा था हमारा, ठीक है, लेकिन आप माइंड में रखिए इम्यून सिस्टम की भी एक कैपेसिटी है, उससे आगे वो नहीं जा सकता। ठीक है, जब हमने एंटीबायोटिक ले ली तो हमने इम्यून सिस्टम को कांटा लगा दिया कि भाई तू जरा रुक, हम एंटीबायोटिक ले चुके हैं, बाहर से फौजें ले चुके हैं किराए की, तो वो आके इस जरासीम को कत्ल करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, ये बाहर वाली फौजें आके इनकी जहां तक कैपेसिटी होती है तब तक ही काम करेंगे ना। ठीक है, अब जब एंटीबायोटिक आप यूज कर रहे हैं तो इसने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आके इसने कमजोर करना है, बाकी काम हमारे इम्यून सिस्टम से लेना है, तो जरासीम को ये डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, अब होता क्या है, एंटीबायोटिक्स की प्रॉब्लम ये है कि ये इनसे जो ये जरासीम है, एक दफा आपने एंटीबायोटिक ले ली, ठीक है ना, अब जरासीम जो है ना मजीद स्ट्रॉन्ग होके आएगा। ठीक है, अब वही एंटीबायोटिक दोबारा A2 यानी कि अब ये वाला जरासीम A2 बन के आया आपके पास। अब A2 के लिए वही एंटीबायोटिक यूज किया आपने, क्योंकि आपको पता है गला खराब है यार, वही जरासीम होगा, वही दवाई ले लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तब आप ठीक नहीं होते, बल्कि ये एंटीबायोटिक आके थोड़ा सा इसके ऊपर काम करती है, ये मजीद अगली दफा स्ट्रेंथन होके A3 की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, A3 A4 की फॉर्म में अगली दफा आएगा, आपके पास एंटीबायोटिक सिर्फ वही है। ठीक है, इससे हैवी डोज देंगे या इससे कोई बहुत अच्छी एंटीबायोटिक देंगे तो वो जाके इसको खत्म करेगी। अब वो भी उसी तरह प्रोसेस हो जाएगा, जब वो हैवी एंटीबायोटिक देंगे आप तो ये अगली दफा A5 को ले आएगा, A6 को ले आएगा, फिर कहां से एंटीबायोटिक लाएंगे। ठीक है,
A5 A6 हमारा क्या है, थ्योरेटिकली मैं आपको बता रहा हूं, हमारा सुपर बग हो गया कि जिसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। ठीक है, तब आप दोबारा अपने इम्यून सिस्टम पे आते हैं। इम्यून सिस्टम को लेकिन आप उस वक्त तक बहुत कमजोर कर चुके होते हैं, उसको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है दोबारा डेवलप होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बजाय ज्यादा एंटीबायोटिक खाने के आप अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाएं। वो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया है कि हेल्दी एक्टिविटीज रखें, वर्जिश करें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, फैट का कंटेंट कम से कम लें, गोश्त इस्तेमाल करें थोड़ा बहुत, जो लीन मीट है आपका, यानी कि जैसे फिश हो गई, चिकन हो गया, इसको यूज करें आप। ठीक है, तो आप इससे अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।